नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियाँ जिसमें लिखते हैं हम खुद को। मैं हूँ रीता मिश्रा तिवारी और आज आपको सुनाने जा रही हूँ मंजू सक्सेना जी की लिखी कहानी जिसका शीर्षक है बांझ। तो आइए शुरू करते हैं। अपने कलीग की बहन नीरू की शादी में आई थी अदिति, पर सबसे अपरिचित होने के कारण वो एक कोने में खड़ी जयमाल की रस्म देख रही थी कि एक आवाज से चौंक गई। आदि। सामने मोहित खड़ा था, उसके पूर्व पति। कैसी हो? मोहित के स्वर से स्पष्ट था कि तलाक के 10 वर्ष बाद भी अदिति कहीं उसके दिल में जगह बनाई थी। अच्छी हूं, उसने धीमे से कहा। अकेली आई हो? तुम्हारे पति? वो टूर पर हैं। अदिति ने उसकी बात को बीच में ही काट दिया, पर इससे पहले कि वो कुछ और कहता, एक खूबसूरत लड़की 2 बच्चों का हाथ पकड़े वहां आ गई। ये अदिति है, मोहित ने परिचय कराया। नमस्कार। कहते ही वो लड़की मोहित से मुखातिब हो गई। मामा जी आपको तुरंत बुला रहे हैं। ओह सॉरी अदिति। नीरू मेरे मामा जी की बेटी है जो पहले अमेरिका में थे। अभी तुम यहीं ठहरोगी? कहकर मोहित तुरंत चला गया, पर वो लड़की अभी वहीं थी। अदिति पल भर को यादों के गहरे समंदर में डूब गई। आदि, तुम कितनी खूबसूरत हो। बस मन करता है इन आंखों में तुम्हें बिठा लूं, ताकि तुम कभी मुझसे दूर न जा सको। सुहाग रात में उसका घूंघट उठाते हुए मोहित ने कहा था। पर तब उसे क्या मालूम था कि महीने भर के बाद जब अदिति मायके जाएगी तो लौटकर वापस नहीं आएगी। बस उसका फोन आया था कि वो तलाक चाहती है। उसने जब कारण पूछा तो अदिति का जवाब था, तुम तलाक के कागज पर खुद देख लेना। और कारण जानकर मोहित सन्नाटे में आ गया था। अदिति ने उस पर नपुंसकता का दोष लगाया था, जबकि सत्य इसके बिल्कुल विपरीत था। अदिति ने खुद मोहित को अपने प्यार की कसम खिलाकर कहा था, अगले महीने मेरा जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ हम अपनी वैवाहिक जिंदगी की शुरुआत उसी दिन से करें। और उसके प्यार में डूबे मोहित ने उसकी बात मान ली थी। इस झूठे इल्जाम पर अदालत में वो जीत जाता, पर बेकार की बदनामी से बचने के लिए उसने तलाक के कागजात पर तुरंत दस्तखत कर मामला बाहर निकलने से पहले ही निपटा दिया था। अदिति, तुम्हें अगर तलाक चाहिए था तो तुम मुझसे पहली रात को ही कह देती। मैं खुशी खुशी तैयार हो जाता। पर इतना बड़ा आरोप? मोहित ने फोन पर उससे कहा तो उसका जवाब था, मैं सुरेश से प्यार करती हूँ, पर मेरे पापा इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। मुझे मजबूरी में हाँ करनी पड़ी। अब उन्हें तलाक के लिए कुछ कारण तो बताना ही था ना। तलाक होते ही अदिति ने सुरेश से शादी कर ली। 4 साल सब कुछ ठीक ठाक चला, पर 5वें वर्ष भी अदिति की सुनी गोद सास को चुभने लगी। पहले 2 साल इलाज चलाकर फिर भी गोद हरी न होते देख सास का रुख बदल गया। उन्हें बारिश चाहिए था। सुरेश पर भी दबाव पड़ने लगा। नतीजतन घर में बिना बात झगड़े होने लगे, जिसकी नौबत 7वें साल तलाक तक आ पहुंची। अब अदिति दूसरी बार तलाकशुदा थी। मोहित ने मुझे आपके बारे में बताया था, वो लड़की कह रही थी। आप? मैं मोहित की पत्नी सुलक्षणा, और ये हमारे बच्चे बबलू और पिंकी। आपके बच्चे नहीं दिख रहे? मैं बांझ हूँ, श्रापित बांझ, अदिति के मुंह से निकला, और इससे पहले कि उसकी रुलाई फूटती वो तेजी से बाहर निकल गई। ये कहानी बस इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे रीता मिश्रा तिवारी जी की आवाज में मंजू सक्सेना की कहानी बांझ। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी। अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को
लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।